और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। यार मैं हूं गौरव मुंद्रा, जो आपको क्या पढ़ाता है दोस्तों। मैं आपको पढ़ाता हूं एसपी, ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स। आपको पता है दोस्तों हम क्या चल रहे हैं अभी फिलहाल। ये जो लेक्चर है ये है कौन से सब्जेक्ट का, ये है दोस्तों एसपी सब्जेक्ट का, राइट। और एसपी में भी दोस्तों हमने लेसन नंबर 6 स्टार्ट कर दिया है। अगर आप किसी बच्चे ने डायरेक्ट ये लेक्चर पे आया है तो मैं उसे बता दूं दोस्तों, ये लेसन नंबर 6 का थर्ड लेक्चर चल रहा है। तो पहले आपको लेक्चर नंबर 1 देखना है, लेक्चर नंबर 2 देखना है, किसका, लेसन नंबर 6 का। ठीक है, एकदम तैयारी से हमने दोस्तों याद करो, पहले तो आप याद करो। लेकिन याद करने से पहले बता दूं, अगर कोई बच्चा हमारे चैनल पे पहली बार आया तो मैं उसको बता दूं यार दोस्तों, हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। इफ बाय चांस आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो, आप हो लेकिन आपको ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना, आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई बात नहीं यार, पूरा चैनल आपका है, चेकआउट करो। आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी आप क्या बोलते हो लेक्चर्स मिल जाएंगे, राइट। तो यार जाके चेकआउट करो, सारे हमारे जितने भी फैकल्टी टीचर्स है सबको जाके सपोर्ट करो। और ये जो लेक्चर है ना, ये अब जो पुराने बच्चे हैं मेरे, जिसने लेक्चर नंबर 1 देखा है, लेक्चर नंबर 2 देखा है, यार उसके लिए ना एकदम स्मूथली निकलेगा, क्योंकि अब तक वो बच्चे ने डायरेक्टर क्या होता है उसके बारे में एकदम अच्छे से जान लिया है। क्योंकि दोस्तों आज यहाँ पे देख सकते हो पावर्स ऑफ डायरेक्टर। आज हम एकदम छोटी छोटी माइन्यूट सी बातें करने वाले हैं डायरेक्टर के बारे में। और ये तो तुम लोग मुझे एकदम खुद रिलेट करके बताओगे, हाँ सर ये तो हम खुद से भी लिख सकते हैं। तो आज ये वो वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। बाकी यार आपको पता ही है हमारे चार मंत्र है ना, गाओ मेरे साथ। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, किसको, जेआर ट्यूटोरियल्स के चैनल को फॉलो करना है दोस्तों। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी अगर आप करना चाहो तो। और बाकी हमारे फैकल्टी टीचर्स को भी जाकर आपको फॉलो करना है, ठीक है। उनको प्यार दो, सपोर्ट करो सभी को। चलिए अब सीधा चलते हैं लेक्चर पे, है ना। यार मैं तो एकदम इंतजार कर रहा था कब भी मैं ये वाला पार्ट पढ़ाऊं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये बच्चों को पढ़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि ये एकदम फ्री के मार्क्स है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आपके 11th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपके लाइक आप अगर कोई बच्चा सीए करना चाहता है, सीएस करना चाहता है, जितने भी कॉम्पिटेटिव वाले एग्जाम कॉमर्स के फील्ड में देना चाहता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता हुआ देखने को मिल सकता है। एकदम बेसिक सा है यार, एकदम आसान सा है। अगर आपको डायरेक्टर समझाना दोस्तों क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में इतना दम लगा दिया था, हमने पूरी कोशिश कर दी थी कि अब तो डायरेक्टर को आज हम समझ के ही जाएंगे। हमने डायरेक्टर को समझने के लिए दो लेक्चर्स लगाए थे, राइट। आज तो तीसरा लेक्चर चल रहा है यार। आज तो हम एकदम छोटी छोटी बातें करने वाले। आओ फिर स्टार्ट करें एकदम बढ़िया से, सारा फोकस मेरे तरफ बोर्ड के यहाँ पे, ठीक है। लेट्स गो गाइस। पहला टॉपिक है पावर्स ऑफ डायरेक्टर। लेकिन बच्चों आपको पता ना डायरेक्टर कौन है ना, आपको पता है, आपने लेक्चर नंबर 1 देखा, लेक्चर नंबर 2 देखा, लेक्चर नंबर 2 में अपने टाइप्स के बारे में जाना। आज हम दोस्तों कुछ एकदम बेसिक सी बातें करेंगे। आज हम पावर्स जानेंगे कि डायरेक्टर क्या कर सकता है, इसकी क्या ड्यूटीज होती है, इसकी पोजीशन क्या है, इसके ऊपर लायबिलिटी क्या है ना, ये एक एम्प्लॉय है कि नहीं। और उसके बाद दोस्तों ये रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। अरे बेसिक है यार, एकदम बेसिक है। आप लोग सिर्फ मेरे साथ रीड भी करोगे ना, आपको खुद आंसर आएगा। बच्चा कह रहा सर क्या बात कर रहे हो, अब लाए ना आप कुछ आसान सा टॉपिक, ठीक है। चलते पूरा फोकस यहाँ पे। देखिए दोस्तों आपको पहले तो इतना पता है डायरेक्टर कौन होता है। डायरेक्टर दोस्तों वही ना जो पूरी कंपनी को मैनेज करता है लोगों के बिहाफ में। लोग कौन, शेयर होल्डर्स के बिहाफ में। अगर कोई ऐसा इंसान जो पूरी कंपनी को मैनेज करता है दोस्तों, उसे कहते हैं डायरेक्टर। यही एकदम आप समझिए मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया। यही कंपनी का देखता है कि कंपनी ने ये वाली लॉ फॉलो किया कि नहीं। अब देखो यार आपको भी पता है कंपनी के हाथ पांव तो नहीं है, तो वो काम कैसे करेगा, उसको चलाने के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए ना। और जो व्यक्ति हम जिसे अपॉइंट करते हैं उसे कहते हैं दोस्तों डायरेक्टर। ये हम इतने 2 लेक्चर से सीखते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज हम समझेंगे पावर्स ऑफ डायरेक्टर। अब ये जो डायरेक्टर है, आपको भी पता है यार दोस्तों, कंपनी का सारा काम अगर ये इंसान कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके पास बहुत सारी पावर्स होंगी, है ना, समझे। चलिए, टू वर्क एज अ टीम, इसकी फर्स्ट पावर जो है वो है दोस्तों टू वर्क एज अ टीम। अरे सर ऑब्वियस सा बात है ना, अगर ये डायरेक्टर जो है हमने इसको चुना है, क्यों चुना है, हमें लगता है कि ये एक टीम लीडरशिप क्वालिटी रखता है, ये पूरी कंपनी को एक साथ लेके चलेगा। तो इसकी जो फर्स्ट पावर है ये है कि दोस्तों इसको वर्क करना चाहिए एज अ टीम, नॉट इंडिविजुअली। इसको एज अ टीम वर्क करना चाहिए और सबका फायदा हो वैसा काम करना चाहिए, ठीक है सर। बेसिक तो है। तो हैज टू फॉलो एमओए एंड एओए। एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, आई होप आपको बहुत अच्छे से आता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट। तो जो भी डायरेक्टर होगा ना दोस्तों, इसके पास पावर है कि वो डिसीजन ले, हाँ, लेकिन जो चाहे वो ले, लेकिन मेक श्योर करना है कि उसने एमओए को फॉलो करा और एओए को फॉलो करा। उसमें जो भी लिखा गया है ना वैसे डिसीजंस ले सकता है। वो अपने मन से आएगा आज मैं एमओए को बदलना चाहता हूं दोस्तों, ऐसा बात नहीं कर सकता। जो एमओए में लिखा है उसको वही फॉलो करना है, उसको अपने लिमिट्स में रहना, ऐसे आउट ऑफ बाउंड्री जाकर वो कोई काम नहीं कर सकता। ऑब्वियस सा बात है ना यार। चलिए, पावर ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए दोस्तों जो डायरेक्टर की पावर्स है दो इसमें डिवाइडेड है, एकदम बेसिक है। आप मुझे साथ खुद बोलोगे
पहला है दोस्तों, एट एनुअल जनरल मीटिंग बाय पासिंग रेजोल्यूशन। आपको भी पता है दोस्तों, जब मीटिंग होती है, कंपनी की एक मीटिंग होती है, जब उसमें डिसीजन लेना जाता है ना, डिसीजन लेते हैं कंपनी वाले, तो लोग किससे राय किसकी लेते हैं? आप शेयर होल्डर्स की लेते हैं। आप कंपनी के ओनर हो, अपने कंपनी को पैसा दिया है, हम आपकी बात जानना चाहते, अपना अपना आके पॉइंट रखो। लेकिन दोस्तों जब वहां पे आती है डिसीजन की बारी, तो मेजोरिटी डिसीजन लिया जाता है, राइट, मेजोरिटी पे, जिसने किस फेवर में जितने वोट्स, हम वो वाली बात मानेंगे, तो ये वाले कंसेप्ट पे वर्क करता है। तो मेक श्योर करना है कि जब आप कोई डिसीजन ले शेयर होल्डर्स, उनको डायरेक्टर्स के पास जाकर परमिशन लेना है, सर हम ये करना चाहते हैं, आप एक बार देख लो, साइन वगैरह कर दो। तो ये होता है एक पहला पार, डायरेक्टर का इतना बड़ा पार है, इसके पास पोजीशन है उस रिजोल्यूशन को हाँ या ना करने का। उसके बाद देखिए दोस्तों, बाय डेलीगेशन ऑफ अ कमिटी, मतलब कि दोस्तों आपको भी पता है, अब एक कंपनी है, यहाँ पे डायरेक्टर से ही पूरी कंपनी चल जाएगी क्या? कि आपने कंपनी ने 10 डायरेक्टर अपॉइंट कर लिए, पूरी कंपनी चल जाएगी क्या? नहीं दोस्तों, बहुत सारी कमेटी होती है, लाइक आप कह सकते हो रिस्क वाली कमेटी भी होती है, जो उनको लगता है ना, ऐसी कमेटी बनाई है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि रिस्क किधर है। अगर उन्हें लगता है रिस्क है, तो वो जाके डायरेक्टर को जाकर बता देते हैं कि सर यहाँ पे रिस्क है। फिर डायरेक्टर जो है वो लॉ की कमेटी बनाता है, जो लॉज देखते हैं कि यार सब कुछ फॉलो हो रहा है कि नहीं, सब कुछ अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं। फिर एक दोस्तों ये लोग बनाते हैं ग्रीवेंसेस कमेटी। ग्रीवेंसेस यानी कि सर क्या हो गया, मतलब देखो अगर किसी भी एम्प्लॉय को कुछ दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो आकर ग्रीवेंसेस कमेटी के पास जाता है। देखा, तो जो डायरेक्टर होता है दोस्तों, इसके पास पार है बहुत सारी ऐसे ऐसे कमेटी बनाने का। एज एग्जांपल दिया, मैं आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, आपको सिर्फ 2 पॉइंट लिखना है, एट एजीएम बाय पासिंग रेजोल्यूशन बाय डेलीगेशन ऑफ कमेटी, एकदम बेसिक। चलिए अब इसी के साथ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ इसके पास ये पावर्स है। और जैसे जैसे मैं रीड करूंगा ना यार, आप लोग बोले सर यही तो हम सीखना चाहते थे, एकदम आसान कंसेप्ट। आइए, बोरो मनी, सर कैसी कैसी बात कर रहा हूँ, ये तो आपको हमें भी आता है, तो सर हम रीड करके ही समझ गए। मतलब सर वही कहना चाहते हो ना, जो डायरेक्टर है वो कंपनी के बिहाफ में जाकर पैसे या लोन ले सकता है, राइट सर, आप यही कहना चाहते हो? बिल्कुल, बोरो मनी, वो जाएगा, जो भी लेंडर जो लोन देता है उसके पास जाएगा, हेलो मैं ये कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, हमारी कंपनी ये काम करना चाहती है, मैं कंपनी के बिहाफ में आया हूँ, ये देखो उसका प्रूफ, उसको प्रूफ दिखाना है। बैंक या जो भी उसको लोन देना चाहता है वो देखेगा, हाँ यार ये तो सच में डायरेक्टर है, वो उसका DIN चेक करेगा, चलिए आप बिल्कुल ले सकते हो आपके कंपनी पे नाम पे लोन। तो क्या कर सकता है दोस्तों, बोरो मनी। इन्वेस्ट फंड्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर के पास सब कुछ रिकॉर्ड्स होता है, कितना पैसा है कंपनी के पास, कितना लोन है कंपनी पे, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना उन्होंने सेल करा है, जो भी आप समझ लो, डायरेक्टर सब कुछ मैनेज करता है ना पूरे कंपनी को, तो उसको तो सब पता होगा। इन्वेस्ट फंड्स, अब इसको भी पता है दोस्तों कि इसके पास जो साइड में फंड्स पड़े हुए जिसका कोई यूज नहीं है, ये क्या करेगा, वहां से फंड्स उठाया, जाके इन्वेस्ट कर दिया, अगर उसको लगता है कि यार वहां पे तो श्योर बेनिफिट है, आपसे पूछ के करेगा, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनसे पूछ के करता है। डाइवर्सिफाई बिजनेस ऑफ द कंपनी, डाइवर्सिफाई बिजनेस यानी कि दोस्तों अगर आपकी कंपनी है जो ना क्या बनाती है, चलो कपड़ा बनाती है, अगर आपकी कोई कंपनी है जो सिर्फ कपड़ा बनाती है, और वो भी सिर्फ ना मेंस वेयर का, राइट, अब मेंस वेयर का कपड़ा बनाती है, ठीक है उन्होंने बनाया, लेकिन जो डायरेक्टर है ना वो चाहता है क्यों ना हम हमारे बिजनेस को एक्सपांड करें और वुमेन सेक्शन में भी ट्रांसफर कर दे, वुमेन सेक्शन के भी हम क्लोज बनाएंगे अभी से। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, डाइवर्सिफाई करा आपने, आपके बिजनेस को डाइवर्सिफाई करा। पहले आप सिर्फ सिंगल बिजनेस करते थे, अब आप ये वाला भी करते हो, ये वाला भी करते हो, ये वाला भी करते हो। तो ये जो डिसीजन है इतने सारे बिजनेस करने का कौन लेता है, डायरेक्टर, तो ये इसकी मेन पावर है। उसके बाद दोस्तों देखिए, अपॉइंट और रिमूव KMP, मतलब कि अगर कोई CEO है, अगर कोई CS है, कोई कंपनी सेक्रेटरी है, ये डायरेक्टर को लगता है ये जो कंपनी सेक्रेटरी ना भाई साहब ये बहुत गलत काम कर रहा है, इसके पास सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है और ये जाके पब्लिक में बांट देता है कुछ पैसों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसको तो हमारी कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, वो तो KMP है कंपनी का। लेकिन ये जो CS है ना, एक कंपनी सेक्रेटरी, ये बहुत गलत काम कर रहा है, क्यों ना मैं इसको निकाल दूं, निकाल दिया, और उसकी जगह वो किसी और CS को भी जाके अपॉइंट कर सकता है। फिल कैजुअल वैकेंसी, अब आपको पता है दोस्तों कैजुअल वैकेंसी क्या होता है, अगर कोई डायरेक्टर है जिसका डेथ हो गया, ऊपर पहुंच गया, या फिर कोई पागल हो गया, या फिर कोई एक ऐसा डायरेक्टर जो खुद के डिसीजंस नहीं ले सकता, वो एकदम इंसेन हो गया है ना, तो वो ऐसे डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकता है, उनकी जगह पे किसी और को अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, रिकमेंड डिविडेंड, डिविडेंड यानी कि क्या आपके दिमाग में आया रहेगा कि नहीं, मतलब देखिए दोस्तों, अगर शेयर होल्डर्स है, ठीक है, वो कंपनी में पैसे दे रहे, तो उनको बदले में क्या मिलना चाहिए, बच्चा कह रहे उनको बदले में शेयर मिलना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन वो सिर्फ शेयर का क्या करेंगे, उनने तो पैसा लगाया है तो उनको भी रिटर्न में पैसा मिलना चाहिए ना, है ना, कि वो सिर्फ सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे हर जगह, अरे मेरे को सर्टिफिकेट है उस कंपनी का, मैं पार्ट हूं, नहीं ना, वो पैसा इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसको एज अ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न उसको भी पैसे मिलेंगे, तो जो उसे पैसे मिलेंगे दोस्तों उससे कहते हैं डिविडेंड। टेंशन मतलब नहीं समझ आ रहा है डिविडेंड क्या होता है, इस पे एक लेसन है पूरा, आगे जाके जब आप 12th में जाओगे, है ना, तो अभी आप एक समझो कि वर्ड्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा जानो,
है ना, उसके अंदर मत घुसो, पहले समझो कि अच्छा ऐसा कुछ वर्ड होता है सर, ओके तो ये वाली चीज से कनेक्टेड है सर, अच्छा तो पहले वर्ड को कनेक्ट करने की कोशिश करो। बाकी तो यार दोस्तों हर एक चीजों पे ना आपको लेसन देखने को मिलेगा, तो उसकी टेंशन ना लो। तो ये था दोस्तों पास ऑफ डायरेक्टर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एक्सप्लेन दी पास ऑफ डायरेक्टर। तब आप ये 6 जो इजी है ये लिख के आ जाना, और ये ऐसे भी लिख के आ जाना कि उसको एज ए टीम काम करना चाहिए, उसको एमओए एओए फॉलो करना चाहिए। पावर ऑफ डायरेक्टर्स फिर 2 वे में डिवाइडेड है, ये जैसा मैंने आंसर लिखा है ना ऐसे ही प्रेजेंट करके आ जाना। बस स्टार्ट के थोड़े से चीजों को थोड़ा अच्छी इंग्लिश में फ्रेम करना, सो दैट आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा लगे। और यहाँ पे भी आप अपने मन से भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना है कि वो डायरेक्टर की पावर में है, पूरा चेक कर लेना पूरा अच्छे से, है ना, उसके बाद पावर में डालना। चलिए अब चलते हैं ड्यूटीज समझते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, आप टेंशन ना लो, ये 6 मिनट का काम है, ज्यादा बोल दिया, चलिए 2 मिनट में फिनिश करूं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ड्यूटीज मतलब कि दोस्तों एक डायरेक्टर को अभी हमने पूरा दर्जा दे दिया है, उसको हमने इतना बड़ा काम सौंपा है कंपनी संभालने का, तो उसकी भी ड्यूटी होती है ना कि वो अच्छे से काम करे, दिल से काम करे, कंपनी का नुकसान ना करे, सबका बेनिफिट के लिए काम करे। बस आपने खुद ही आंसर दे दिया। अब जैसे जैसे मैंने बोला ना वो आपको समझिए इंग्लिश में लिखना है, ये इसकी ड्यूटीज में आता है। हाँ देखो, चलिए देखिए, पहले तो इसकी ड्यूटी जो है दोस्तों 2 तरह में डिवाइडेड है, ठीक है सर समझ गए। पहला दोस्तों स्टैट्यूटरी ड्यूटी, और दूसरा है क्या लिखा है यहाँ पे जनरल ड्यूटीज। ओके इजी बेसिक्स है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों स्टैट्यूटरी ड्यूटीज में क्या क्या आता है, टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, याद करो बहुत पुराने लेक्चर्स याद करो, जब हम शेयर्स इशू कर देते तब हमें एप्लीकेशन पे मनी आता था, अलॉटमेंट पे मनी आता था, फर्स्ट कॉल आता था, सेकंड कॉल आता था, याद है कि नहीं। इंस्टॉलमेंट्स में लोग पेमेंट करते थे शेयर्स खरीदते वक्त। तो जो भी अलॉटमेंट होगा ना सारे रिकॉर्ड्स डायरेक्टर के पास होते हैं। जो डायरेक्टर है ना वो सोचता है अच्छा इसने इतने शेयर के लिए अप्लाई किया, ठीक है इसको शेयर दे दो, इसने यार ये तो नहीं है यार इसको मत दो, ऐसा। तो ये डिसाइड कौन करता है, डायरेक्टर डिसाइड करता है। एक्ट अकॉर्डिंग टू एओए, ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको भी पता है रूल्स एंड रेगुलेशन जो लिखता है कंपनी के मेंबर्स के लिए। अब एओए में जो लिखा गया है ना वो डायरेक्टर को मेक श्योर करना है कि वो अच्छे से फॉलो करे। डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन ट्रांजेक्शन, सर ये कुछ नया लग रहा है, प्लीज बताओगे सर, आपने बोला और मैंने बताया। देखिए डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन ट्रांजैक्शन, कभी कभार दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कंपनी जो है ना वो एक बिजनेस में आना चाहती है, लेकिन उनके जैसे देखिए चलिए एक एग्जांपल से समझाओ। देखिए एक कंपनी है जो कि ना शुगर केन प्रोड्यूस करना चाहती है। अब दोस्तों उनको शुगर केन प्रोड्यूस करना है तो उनको क्या लगेगा, शुगर लगेगा, राइट, उनको शुगर केन लगेगा, राइट, जो भी उनको चाहिए जितने भी रॉ मटेरियल्स उनको लगेंगे। तभी उनको पता चलता है कि उनका एक डायरेक्टर है भाई साहब, उनका जो डायरेक्टर है ना उसके पास दोस्तों शुगर केन जो है वो एकदम अच्छे प्राइस में है, ठीक है, एकदम अच्छे प्राइस में है, उनको सस्ते में दे सकता है। लेकिन जो डायरेक्टर है वो कंपनी को बोलता है नहीं नहीं मेरी तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ घर पे बैठा रहता हूँ। अब देखो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, डायरेक्टर जो है ना वो बता सकता था अपने बारे में कि यार मेरी एक शुगर केन की लाइक कंपनी है, लाइक फैक्ट्री है, अगर कंपनी वाले अगर तुम्हें शुगर केन की जरूरत है तो तुम मेरे शॉप से ले लो ना, मैं थोड़ा सस्ते में दे दूंगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्टर ना अपने इंटरेस्ट को बता सकता था। अगर कोई कंपनी किसी और पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन में आती है तो जो डायरेक्टर्स होते हैं ना वो कंपनी को पहले बता देते, अगर तुम ये कंपनी के साथ कर रहे हो ना, मैं यहाँ पे भी डायरेक्टर हूँ तो मैं तुम दोनों के डिसीजन में नहीं आ सकता, सॉरी, है ना, लाइक कैसे समझे मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन ट्रांजेक्शन, ये अभी हमने समझा। उसके बाद दोस्तों किए टू अटेंड बोर्ड मीटिंग। अब देखो यार सर ऑब्वियस सी बात है, अब डायरेक्टर्स उनको बोर्ड मीटिंग में आना पड़ता है, क्योंकि यार दोस्तों बोर्ड मीटिंग ही इसका मतलब ही तो यही हुआ ना, डायरेक्टर्स की मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये वही होता है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ सारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलते हैं, बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो उसमें अगर ये नहीं आएगा तो भाई तेरी ड्यूटी है यार, वो तो तेरी बेसिक ड्यूटी है, सबसे पहली ड्यूटी है कि तेरे को अटेंड करना है मीटिंग। टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। दोस्तों ऑडिटर एक ऐसा इंसान है जो कंपनी के अंदर जो भी जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं ना वो कंपनी वालों ने तो किया, लेकिन इसकी कोई गारंटी है, इसका कोई प्रूफ है कि उन्होंने एकदम अच्छे से किया या सच्चाई से किया, ईमानदारी से किया, लोगों के साथ फ्रॉड करने का इंटेंशन के बिना के साथ किया, क्या गारंटी सर, कुछ भी कर सकते हैं। तो यही जो ऑडिटर होता है ना दोस्तों, ये एक अलग सा फील्ड है। ये ऑडिटर एक ऑफिसर है, ये आता है आपका कंपनी में और पूरी तरह से चेक करता है कि सब कुछ अच्छे से हुआ कि नहीं, और जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है जाके गवर्नमेंट को बताता है। तो ये जो फर्स्ट ऑडिटर है दोस्तों, ये डायरेक्टर को अपॉइंट करना होता है। चलिए यहाँ पे जनरल ड्यूटीज पे ध्यान देते हैं। ड्यूटीज टू एक्ट इन गुड फेथ। गुड फेथ यानी कि दोस्तों ईमानदारी से काम करना। तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो डायरेक्टर बनाया भाई, तू चाहता है तो वो देखो, आपको भी पता है दोस्तों डायरेक्टर है, उसके पास कंपनी का पूरा कंट्रोल है, तो आपको क्या लगता है कि वो कंपनी को धोखा नहीं दे सकता? आराम से दे सकता है दोस्तों, एकदम इजीली दे सकता है। और इनफैक्ट आज की डेट में जितने भी कंपनी में फ्रॉड्स होते हैं उसमें दोस्तों 99% में डायरेक्टर्स का हाथ होता है, क्योंकि यार पूरा कंट्रोल उसके पास है, सब कुछ उसको पता है, सारे कंट्रोल लाइक मतलब 99% भी सोचो यार दोस्तों, मैं तो कहूँ 100% समझ लो कि डायरेक्टर्स का ही कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है अगर कोई कंपनी फ्रॉड करती है तो यार
पहली पहली ड्यूटी है तेरे को ईमानदारी से काम करना है, तेरे को डायरेक्टर बनाया। ड्यूटी ऑफ केयर, ये जो भी काम कर रहा है इसको मेक श्योर करना है कि यार कंपनी से नुकसान ना हो। जब उसको पता है अगर हम वहां जाएंगे वहां खड्डा है, हम नीचे गिरेंगे, वो खाई है, लेकिन जो डायरेक्टर है हमारा ये फिर भी उधर जा रहा है, अरे रुक जाना भाई वहां खड्डा है, लेकिन नहीं इसको उधर ही जाना है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, जब आपको पता है भाई सामने खाई है आपको फिर भी जाना है, क्यों पागल हो गया? नहीं ना, उसको एकदम ईमानदारी से सोच समझ के सारे डिसीजंस लेने। ड्यूटी नॉट, क्या है दोस्तों? ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, यानी कि दोस्तों डायरेक्टर है ना तू, तेरा काम था ना वो, तो तू चुपचाप कर। अब तू डायरेक्टर है तो बॉस वाले हुक्म मत चला, तेरा जो ड्यूटी है वो तुझे करना है, तो तुझे वो काम किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता, किसी और को बांट नहीं सकता। जो तेरा काम है जो सिर्फ तू कर सकता है वो प्लीज तू ही करे, नहीं तो नुकसान हो जाएगा यार, पूरी कंपनी को बेयर करना पड़ेगा। चलिए तो दोस्तों इसके साथ हमने ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स को समझा। अब देखो यार दोस्तों, आप सोचोगे सर हमें याद करना पड़ेगा क्या? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये याद करके ही लिखें, और इसमें याद करने जैसा मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी है, या फिर मुझे लगता नहीं ऐसा कि आपको याद नहीं रहेगा। आसान है ना यार। आप डायरेक्टर के कंसेप्ट को लाओ, सबसे पहले एज द खुद ही डायरेक्टर बन जाओ और खुद सोचो आप कैसे काम करोगे। अब गुड फेथ में काम करोगे, केयर लेके काम करोगे, अपना काम खुद करोगे। तो ये 3 पॉइंट्स देखो यार, यहाँ पे याद हो गए कि नहीं? कितना बेसिक। और ये मुझे बता दो अगर हार्ड है तो यार मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, कितना आसान है। तुमने अगर इसका थोड़ा सा भी मीनिंग समझा तो लिख सकते हो यार खुद से। अगर ड्यूटीज आ गया क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको पहले लिखना है कि 2 तरह की ड्यूटीज होती है, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज और जनरल ड्यूटीज। फिर उसके बाद आपको स्टैट्यूटरी ड्यूटीज को एक्सप्लेन करना है, लाइक ऐसे 5 पॉइंट लिख के आने हैं। नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट जनरल ड्यूटीज करके 3 पॉइंट लिख के आने हैं। भाई साहब पूरे 4 में से 4 मिलेंगे आपको। चलिए, और मैं तो चाहूंगा डायरेक्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो आज के लेक्चर से आए, सो दैट आप लोग स्कोर कर लो, है ना। क्योंकि वो टाइप्स ऑफ डायरेक्टर वाला जो कंसेप्ट था ना दोस्तों, बहुत हैवी कंसेप्ट है। लाइक वो हमें है हमारे लेवल पे, लेकिन तुम्हारे लेवल पे भी डाल दिया। क्यों? क्योंकि तुम लोग को एक थोड़ा सा आइडिया हो। अगर कोई बच्चा इसमें फ्यूचर में काम करना चाहता है तो मतलब चाहते हैं, तुम्हारी जो बुक ड्राफ्ट किया है जिसने, वो चाहता है कि तुम्हें एक वाइडर नॉलेज दे, तुम्हें अभी से सिखा दे भाई तुम्हें ये सब पढ़ना पड़ेगा। चलिए चलते। लाइबिलिटीज ऑफ अ डायरेक्टर। लाइबिलिटीज सर यानी कि देखिए, फायदा हो गया तो उसे प्रॉफिट कहते हैं, राइट। तो वैसे ही कुछ नुकसान भी है। अगर आप डायरेक्टर बन रहे हो तो आपके उसको कुछ नुकसान भी झेलने होंगे। अगर आपने कुछ गलत काम किया तो गलत काम, ये वर्ड पे ध्यान दो, गलत काम। चलिए ऐसा समझते हैं। लायबिलिटी टू दी कंपनी, मतलब समझिए दोस्तों, अगर डायरेक्टर को पता है वहां पे खाई है, ये फिर भी वहां पे जा रहा है, तो गलती किसकी हुई? कंपनी की हुई कि डायरेक्टर की? हाँ बताओ। बच्चा कह रहे सर डायरेक्टर की ना, क्योंकि वहां पे तो खाई है, फिर भी क्यों जाना है उसे? वेरी गुड। तो ये क्या दोस्तों? लायबिलिटी टू द कंपनी, मतलब कि अगर जो डायरेक्टर है ना, अगर वो कुछ भी एक्ट कर रहा है तो उसको मेक श्योर करना है यहाँ पे नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर का नहीं, पूरे कंपनी वालों का नुकसान होगा। तो जो भी डायरेक्टर जो है ना, जो भी अगर वो कंपनी की ड्यूटी से जाता है किधर, तो उसको मेक श्योर करना है कि वो सोच समझ के डिसीजन ले, घाई में नहीं रहे, सबसे डिस्कस करके ले। एक बार पूछ ले कंपनी वालों को, कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स है, बाकी जो डायरेक्टर्स है, उनसे एक बार कंसल्ट कर ले, फिर डिसीजन ले। लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी। अब देखो मुझे आप एक बात बताओ, अगर कंपनी को पैसे चाहिए, राइट, कंपनी को चाहिए भाई पैसा, कुछ काम उन लोगों ने डिसाइड किया हमें लोन की जरूरत है, डायरेक्टर जो है वो गया पैसे लेने। लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी, वो बैंक था, बैंक का नाम था पैसे ले लो बैंक। अब पैसे ले लो बैंक पे वो पैसा लेने गया, लेकिन अब जो पैसे ले लो बैंक है वो डायरेक्टर को क्या बोलेगा कि अच्छा आप कौन सी कंपनी से हो, वो अपने कंपनी के बारे में बताएगा, अपने DIN चेक करेगा या जो भी चीजें सब चेक करेगा पैसे ले लो बैंक, राइट। तो पैसे ले लो बैंक, जब रीपेमेंट की बारी आएगी, लोन तो ले लिया लेकिन भाई उसे EMI भी तो देनी पड़ेगी, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो जो पैसे ले लो बैंक है दोस्तों, वो कंपनी के पास नहीं आ जाएगी डायरेक्ट, वो पहले जाएगी डायरेक्टर को अप्रोच करेगी, बोलेगी अरे डायरेक्टर आप तो उस कंपनी का डायरेक्टर हो ना, क्या कर रहे हो, आपने पैसे तो ले लिए, अब जब देने की बारी आई रीपेमेंट, है ना, आपको EMI भरनी होती है, राइट, लोन का रीपेमेंट करना होता है। अब जब आपने बारी आई तो आपने किया नहीं, ये कैसी बात हुई? तो डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट डायरेक्टर के पास जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर ही कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है ना यार। तो बस वो ये लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी, इसको थर्ड पार्टीज को भी जवाब देना पड़ता है। लायबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। दोस्तों स्टैट्यूटरी ड्यूटीज यानी कि एक ऐसी ड्यूटीज जहां पे आपको लॉस को फॉलो करना पड़ता है। अगर डायरेक्टर ने कुछ भी ऐसा कुछ काम किया, मतलब उसने मेक श्योर किया कि सारे लॉस फॉलो हो रहे हैं कंपनी में, लेकिन कल जाके उसे पता चलता है कि यार अरे शिट ये लॉ तो गलत है, ये CS को लॉ नहीं पता, इसने लॉ में गलती कर दी। देखा कंपनी सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर आपके एक लॉ से ऊपर नीचे हो जाए तो कंपनी को करोड़ों तक का भी नुकसान झेलने को पड़ेगा। तो एक CS आपको वैसा बनना है कि आप एकदम मतलब टक्कर का ही नहीं कोई, है ना, सैलरी भी अच्छी होती है, टेंशन ना लो। क्या है यहाँ पे? लायबिलिटी फॉर ब्रीच, तो मतलब आपको एक ऐसा मतलब डायरेक्टर को मेक श्योर करना है कि सारे लॉज जो है ना यार कंपनी में एकदम बढ़िया तरीके से फॉलो हो रहे। इसकी तीसरी, और इसने नहीं करा तो सारा जो भी पेनल्टी आएगा ना,
मतलब डायरेक्टर को पता है कि अगर ये काम मैं करूंगा तो इसको पेनल्टी भरना पड़ेगा, इसने फिर भी ये काम करा। मतलब समझ रहे हो कितना मूर्ख आदमी है ये। डायरेक्टर कौन बना पहले तो ये बताओ यार। तो अब जो भी फाइन आएगा पता है किसको भरना पड़ेगा? डायरेक्टर को, क्योंकि डायरेक्टर की गलती ना यार, कंपनी वाले तो बोला नहीं था। बस वैसी बात है यहाँ पे। लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ को डायरेक्टर्स। को डायरेक्टर्स मतलब सर की, मतलब देखिए एक कंपनी, वहां पे दोस्तों 6 डायरेक्टर्स है। अब 6 डायरेक्टर्स में से सबकी ड्यूटी है ना दोस्तों कि सबको टीम वर्क के साथ काम करना है, सबको एक दूसरे का सोच के, कंपनी का सोच के काम करना है। अगर उसमें से एक डायरेक्टर गलत डिसीजन लेता है तो बाकी 5 की ड्यूटी ये होती है ना कि उसको समझाए, अरे नहीं यार ऐसे मत कर, हमारा ही नुकसान होगा। तो उसको समझाना है, उसको गलत काम कर रहा है तो करने दे दिया और इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं करना, समझाना है उसको। क्रिमिनल लायबिलिटी दोस्तों सीआरपीसी ये एक एक्ट है। अगर डायरेक्टर ने कुछ ऐसा काम किया जो बहुत ही ज्यादा माफी के लायक नहीं है भाई, उसको पनिशमेंट तो देना होगा, तो उसे क्रिमिनल लायबिलिटी में केस किया जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। बस इतना सा सोचो, बस टेंशन ना लो। चलिए लीगल पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर आपका मैप देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और लंबा जाएगा लेक्चर, लाइक हार्डली 10 मिनट्स और लगेंगे, तो ये अराउंड 30 मिनट्स तक ये लेक्चर जाएगा। लेकिन कितना ईजी सा है आपको भी पता है। मैं तो आपको ये कहूंगा ये डायरेक्टर का सबसे इजीएस्ट लेक्चर होगा आपके लिए, क्योंकि यार डायरेक्टर का फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर कितना चैलेंजिंग था, कुछ नया हमें समझने को मिला। चलिए लीगल पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर, अब आप ही मुझे बताओ पोजीशन क्या होगी इसकी। हाँ क्या कह रहे हो? बच्चा कह रहा है सर इसकी तो बहुत बड़ी पोजीशन होगी, पूरे कंपनी का कंट्रोल करता है, पूरी कंपनी में क्या चल रहा है सब कुछ डायरेक्टर को पता है, कंपनी के पास कितना पैसा है ये भी डायरेक्टर को पता है। तो मुझे लगता है सर कंपनी में अगर कोई भी सबसे बड़ी पोजीशन होगी तो वो डायरेक्टर की होगी। ठीक है, आपने अपना पॉइंट बहुत अच्छे से रखा। और समझते हैं यहाँ पे डायरेक्टर एज अ एजेंट। सर एजेंट कैसे? देखो यार कंपनी के हाथ पांव तो नहीं है, तो कंपनी के लिए कोई बंदा काम कर रहा है और जो पर्सन काम कर रहा है वो कौन है दोस्तों? डायरेक्टर है ना, तो इसलिए उसको एजेंट कहते हैं। डायरेक्टर एज अ मैनेजिंग पार्टनर, अब आपको पता है दोस्तों जितने भी शेयर होल्डर्स है ना दोस्तों ये ओनर है। अब ओनर है तो आप मुझे बताओ क्या वो बिजनेस में आके काम नहीं कर सकता? अरे उसका ही बिजनेस है, वो तो जो चाहे कर सकता है, राइट, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों अब आप ही मुझे बताओ जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये आपस में डिसाइड कर लेते कि यार ये जो इंसान है ना इसको डायरेक्टर बनाते अपने बिहाफ में, ये बहुत अच्छा काम करेगा। अब दोस्तों क्या हुआ, ये इनका मैनेजिंग पार्टनर है, ये जो शेयर होल्डर्स है ना ये इनका मैनेजिंग पार्टनर है। ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये सारे डायरेक्टर्स पे डिपेंड हो जाते हैं कि यार हमारा जो भी अच्छा सोचेंगे सब यही सोचेंगे, है ना, इनके अलावा और कोई कर भी नहीं सकता ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी को डायरेक्टर ही मैनेज करता है। डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी यानी कि दोस्तों देखिए एक शेयर होल्डर है और एक कंपनी है, दोनों के बीच में एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट मतलब सर कैसा? मतलब कि दोस्तों जो भी लोग है ना, जितने भी शेयर होल्डर्स है, ये लोग ने क्या किया दोस्तों, ये लोग ने ट्रस्ट किया है किस पे? डायरेक्टर पे, कि ये जो डायरेक्टर है ये इनके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा, बिल्कुल धोखा भी नहीं देगा, और देगा भी तो पहले बता देगा कि यार मैंने सॉरी ये काम कर दिया था, हम कभी कभार माफ कर देंगे लेकिन कभी कभार नहीं करेंगे, ये तो पता चलेगा सर। अब ये जो डायरेक्टर है दोस्तों क्या ही है, ये एज अ ट्रस्टी काम करता है, मतलब उनके बिहाफ में काम करता है। तुम टेंशन ना लो, तुम लोग घर पे बैठो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, ऐसा काम करता है डायरेक्टर। तो दोस्तों ये था इसका एक लीगल पोजीशन डायरेक्टर का, मतलब आप भी समझ सकते हो बहुत ही अच्छे लेवल पे होता है डायरेक्टर, है ना। चलिए अब क्या दोस्तों देखिए, आप मुझे बताओ ये जो डायरेक्टर है ना दोस्तों, आपके दिमाग में आया कि नहीं यार कंपनी का सारा काम तो ये करता है, तो सर क्या हुई कंपनी का एम्प्लॉय हुआ क्या? देखो तो मैं कहूंगा दोस्तों, बताओ नहीं पहले आप बताओ। बच्चा कह रहा है सर ये तो एम्प्लॉय है, क्योंकि आप मुझे बताओ अगर एक एम्प्लॉय होता है, अगर वो काम करता है तो उसको काम के बेसिस पे सैलरी मिलती है, ठीक है। और सर ये जो डायरेक्टर है ये फ्री में तो काम करेगा नहीं, राइट, ये भी कुछ काम कर रहा है लोगों की भलाई, मतलब उसके शेयर होल्डर्स की सोच के काम कर रहा है, उनका पार्टनर बन के काम कर रहा है, तो इसको भी सर बदले में कुछ तो मिलेगा ही ना, पैसा फ्री में तो काम करेगा नहीं। तो सर इसलिए मुझे लगता है ये एक एम्प्लॉय। अच्छा पॉइंट तो अच्छा रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर ना एम्प्लॉय जो होता है दोस्तों, जो भी उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है वो उसको फॉलो करता है ना, उसका एक बॉस होता है, एक सुपीरियर होता है, वो सुपीरियर जो है वो एम्प्लॉय को गाइड करता है। लेकिन दोस्तों डायरेक्टर का सुपीरियर कौन है? कोई नहीं, डायरेक्टर तो अपने हिसाब से काम करते हैं, उनको पूरी पावर दी गई है। वो लोग क्या है दोस्तों, वो लोग रिप्रेजेंटेटिव है किसके? शेयर होल्डर्स के। तो वो दोस्तों एम्प्लॉय तो नहीं है, हाँ, लेकिन आप उसे रिप्रेजेंटेटिव जरूर कह सकते हो। और उनको बदले में दोस्तों रेमुनरेशन यानी कि उसको बदले में क्या मिल रहा है काम करने पे? तो दोस्तों उसको सैलरी मिलती है, या फिर दोस्तों स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ परसेंटेज के रूप में, जो भी प्रॉफिट कमाया कंपनी ने उतने से परसेंटेज में उसको सैलरी दे देती है, तो बिल्कुल देती है। फिर दोस्तों कुछ डायरेक्टर्स जो है जो मीटिंग में बैठने का भी पैसा लेते, लाइक सीटिंग फीस, उसको मीटिंग में बुलाया हमने, उसने मीटिंग में बैठे बैठे पैसे मिल लिए, लेकिन हाँ उसे फ्री में आके बैठता है और नाश्ता करके चले जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो आता है मीटिंग में, अपने पॉइंट्स रखता है, कुछ अच्छे से बात डिस्कस करता है, इन्वॉल्वमेंट करता है। ऐसे हम जैसे छोटे मोटे लोग को वो लोग ऐसा डायरेक्टर नहीं बुलाते, बड़े बड़े लोगों को बुलाते, लाइक अंबानी या जो भी मतलब बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी, वो आती है, वो लोग आए मीटिंग में तो तुम्हारे मन में भी आएगा ना, तुझे पता है
मुकेश अंबानी ने एबीसी कंपनी का मीटिंग अटेंड किया। मतलब कितनी बड़ी बात है ना, वो एबीसी कंपनी कितनी बड़ी कंपनी होगी, कोई देखा कैसे एक ब्रांड इमेज तुम्हारे दिमाग में उस कंपनी के लिए आ गया। तो ये इमेज क्रिएट करने के लिए भी इनको सीटिंग फीस दी जाती है। चलिए, अब तुम्हारे मन में ख्याल है सर इनको कितनी सैलरी देते होंगे या कितना अमाउंट ऑफ परसेंटेज मैक्सिमम अलाउड होगा। तो दोस्तों मैक्सिमम अमाउंट ऑफ परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ सैलरी कितना, मैक्सिमम 11%। किसका, लेकिन सर नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि देखिए दोस्तों, आज क्या चल रहा है, अभी 2022 चल रहा है। अगर कोई कंपनी, ठीक है, वो लोगों ने कितना जितना भी कमाया हो, तो लाइक कितना भी उनने कमाया, उनकी जो नेट प्रॉफिट आई 100, जितना आप चाहो, जितना जीरो जो सोचना चाहो उतना जीरो कमाया उनने, ठीक है। अब लेकिन दोस्तों जब बारी आती है डायरेक्टर को सैलरी देने की, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11% आप दे सकते हो उस पूरे नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में पूरा 11% जो होगा सिर्फ डायरेक्टर्स का होगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिखा गया है। और इसमें दोस्तों आप सिटिंग फीस को माइनस कर दोगे। मतलब जब उसे डायरेक्टर इधर आ, तेरे को कितना सैलरी देना था, मुझे 11% देना था नेट प्रॉफिट का, ये ले। इसमें ना तेरी सीटिंग फीस नहीं काउंट किया वो अलग से, ठीक है। चलिए, वो भी खुश है। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों समझते हैं, हार्डली 2 मिनट्स, ठीक है, पूरा फोकस मेरे पे। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। आपके दिमाग में ख्याल आएगा ना सर, ये जो डायरेक्टर है सर, ये तो गलत काम भी कर सकता है, पूरा कंट्रोल तो सर इसके पास है, इसके एक डिसीजन पे अगर पूरी कंपनी डिपेंड करती है, सर इसने अगर कोई जानबूझ के गलत डिसीजन ले लिया होगा तो, ठीक है, तब जो शेयर होल्डर्स होते हैं दोस्तों वो आपस में आएंगे, उसको धक्का मार के बाहर निकाल देंगे कंपनी से, रिमूव कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स के पास पावर होती है, शेयर होल्डर्स ने उसको रिमूव कर दिया। या फिर दोस्तों बाय ट्रिब्यूनल, आपको भी पता है ट्रिब्यूनल क्या होता है, एनसीएलटी या फिर एनसीएलएटी। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, वैसे ही दोस्तों कंपनीज के जो केसेस होते हैं, उनकी जो बीच में आप किसी पे केस करना चाहते हो, किसी कंपनी पे केस करना चाहते हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास नहीं जाते, आप जाते हो दोस्तों एनसीएलटी के पास या फिर एनसीएलएटी के पास। तो ये एनसीएलटी क्या है, ये एक ट्रिब्यूनल है जो कोर्ट जैसा ही काम करती है। हाँ, पर ये लोग हमारे केस नहीं ले सकते, सर उसने मेरा मर्डर कर दिया था, मेरे को उस पर केस करना है, नहीं, ये सब आप जाओ सुप्रीम कोर्ट में, सर ये कंपनी ने मेरे 1 लाख रुपए के शेयर्स नहीं दिए, हाँ आ जाओ एनसीएलटी में आ जाओ, सर फर्क समझे। चलिए, तो ये लोग डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। वैकेंट ऑफ द ऑफिस बाय डायरेक्टर अंडर सेक्शन 167। इसका मतलब ये दोस्तों, अगर कोई ऑफिस वहां पे डायरेक्टर काम कर रहा है, तो ना जो कंपनी वाले सब शेयर होल्डर्स आएंगे, हम तुझे रिमूव नहीं कर रहे, तूने काम ही ऐसा किया है कि तुझे एकदम उठकर भाग जाना चाहिए इस कंपनी से, मतलब ऑफिस छोड़ के जा डायरेक्टर का। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164। देखिए दोस्तों, अंडर सेक्शन 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इसमें यहाँ पे टोटल 10 पॉइंट्स है। मैंने पढ़ा था, एग्जाम में आया भी था 4 मार्क के लिए। इसमें दोस्तों देखिए, अगर आप जो डायरेक्टर थे, आप डायरेक्टर थे, ठीक है, आप कंपनी के डायरेक्टर थे, लेकिन आपकी टर्म जो थी डायरेक्टरशिप की वो 5 साल की थी, आप डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे 5 साल के लिए। लेकिन दोस्तों 2 साल बाद ना वो जो डायरेक्टर है वो पागल हो गया, उसकी परपेचुअल सक्सेशन ने उसको छोड़ दिया, वो ये चीज जो है नहीं सह पाया, वो पागल हो गया, अब वो खुद के डिसीजंस भी नहीं ले सकता, तो कंपनी के तो क्या ही लेगा। अब इस वक्त आप एज ए शेयर होल्डर्स, क्या आप उस डायरेक्टर को अपने कंपनी में एज ए डायरेक्टर वर्क करने दोगे क्या? नहीं ना। आप तो ये सोचोगे सर वो तो खुद के डिसीजन नहीं ले पाता, हमारे कंपनी के डिसीजंस क्या लेगा, उसको लात मार के बाहर निकालो। तो तुमने क्या किया दोस्तों, उस डायरेक्टर को उसके ऑफिस से बाहर निकाल दिया, बोले चलो मिलता हूँ अगले जन्म में, है ना। अभी तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते क्योंकि आप खुद के डिसीजन नहीं ले सकते। चलिए, एब्सेंटी एट बोर्ड मीटिंग। अब देखिए दोस्तों, आपने किसी को डायरेक्टर बनाया तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि यार वो आएगा, मीटिंग अटेंड करेगा, मीटिंग में अच्छे अच्छे डिसीजंस लेगा। लेकिन भाई साहब, ये जो डायरेक्टर है ना, ये तो मीटिंग में ही नहीं आता। अरे क्या कर रहा है, घर पे बैठ के आराम कर रहा है, हमारे सैलरीज पे, मतलब जो उसको 11% की मैक्सिमम सैलरी मिलती है, एंजॉय कर रहा है। अरे हमारा सोच कंपनी का, हमने तो तुझे इसलिए अपॉइंट किया है ना, तुझे सिर्फ रोटी फ्री में तोड़ने के लिए तो नहीं अपॉइंट किया था। चल तुझे हम ऑफिस से ही निकाल देते, घर पे बैठ तू अभी आराम से। चलिए, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अ एक्ट। आपको भी पता है दोस्तों, सिर्फ कंपनी लॉ या फिर सिर्फ कंपनी एक्ट ही नहीं होता, आपको भी पता है हमारे देश में बहुत सारे एक्ट्स है, राइट। तो आपको क्या करना है, सभी को फॉलो करना है। यहाँ पे ये बताना चाहता है, अगर कोई डायरेक्टर है जिसने कुछ एक्ट फॉलो नहीं किया, या इसने कुछ एक्ट में जाकर गलती कर दी जो कंपनी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बेचारे को जेल हो गया अब वो जेल में बैठ के को काम नहीं कर सकता ना। फेलियर टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट, आपको भी पता है, वहां पे देखिए वो एग्जांपल याद कीजिए, अगर कोई डायरेक्टर है ना, वो किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड था और कंपनी जो है उसके साथ डील करना चाहती है, अब लेकिन जो डायरेक्टर है उसने तो बताया नहीं, डिस्क्लोज ही नहीं किया था कि वो तो मेरी कंपनी थी, या जो भी आपने सीखा है यार। यहाँ पे देखिए ना यार, ये क्या है, ये फेलियर टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट। डायरेक्टर की ड्यूटी थी, उसको बताना था कंपनी को, उसको सब कुछ सच सच बताना था, लेकिन उसने सच बताया नहीं, उसने कुछ बातें अपनी जेब में रख ली, बोला नहीं बताऊंगा, इनको क्या ही पता चलेगा,
चलिए निकल जाइए डायरेक्टर से। डिस्क्वालिफिकेशन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, आपको भी पता है दोस्तों, देखिए हम जो भी कंपनी लाइक रिलेटेड केस करना है तो हम एनसीएलटी के पास जाते। अब वहां पे दोस्तों क्या हुआ ना, ये जो डायरेक्टर है एनसीएलटी को पता चला यार ये डायरेक्टर तो बहुत चोर आदमी है, इसने पहले जो कंपनी में ये डायरेक्टर था वहां पे 1 करोड़ का लॉस किया, लॉस उन लोगों को ऐसा बताया, और जो 1 करोड़ असली में ना वो अपने जेब में लेके भाग गया। भाई कितना बड़ा चोर आदमी है यार ये, इसको डायरेक्टर नहीं, इस लड़के को तो रिमूव करो आप, इसको रिमूव कर दिया तो एनसीएलटी जो है वो आकर ऑर्डर दे सकती। इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस, मतलब कि दोस्तों अगर एक डायरेक्टर है वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम करता था, बहुत दिल से काम करता था, लेकिन भाई इस आदमी ने पता है क्या करा, जैसे ही वो कंपनी से छूटता था इसने एक डायरेक्टर का मर्डर कर दिया, जाके खत्म, आसमान में पहुंचा दिया। अब दोस्तों इसको जेल होगी कि नहीं, आप बताओ यार, मर्डर किया है ऑब्वियसली डेथ पनिशमेंट होगी या फिर 10 साल की जेल होगी, है ना। चलो भाई जेल में जाओ। अब तुम्हें क्या लगता है दोस्तों, वो जो डायरेक्टर है जो कंपनी के लिए दिल से काम करता था, है ना, वो तुम्हें क्या लगता है जेल में बैठ के ऐसे लैपटॉप लेके बैठेगा, अरे हेलो जेल वाले अंकल, मतलब जो ऑफिसर है कांस्टेबल अंकल, वाईफाई दो ना, मुझे जेल में बैठ के काम करना है, मुझे कंपनी संभालनी है, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। वो जेल में जैसे ही जाएगा वो ऐसा डायरेक्टर भी हट जाएगा। प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब कि दोस्तों अगर कोई डायरेक्टर है उसने कंपनी लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करे तो उसको भी डायरेक्टरशिप से निकाल दिया जाएगा। तो बस यार दोस्तों इसी के साथ हमने डायरेक्टर वाला जो पार्ट है ना यार पूरी तरह से फिनिश कर दिया है। तीनों लेक्चर्स जो है ना दोस्तों अराउंड ऑलमोस्ट अराउंड, देखिए पहला लेक्चर कितना गया था 30 के अराउंड, ये भी 30 के अराउंड, तो लाइक दोस्तों हमने 1 आवर 30 मिनट्स अप्रॉक्स में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स वाला पार्ट समझा है। तो तुम समझ सकते हो इस 1 आवर 30 मिनट्स की वैल्यू ये तुम्हें करनी है, ठीक है। इस जितना भी होगा तुम्हें उसके बाद सेल्फ स्टडी करना है, नहीं तो फिर यार डायरेक्टर्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल होगी तो सेल्फ स्टडी तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है। बाकी और वगैरह दोस्तों यार शेयर वगैरह करो। अगर तुम्हें डायरेक्टर्स के लेसन में कुछ भी डाउट आता है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आता है, उसका यार दोस्तों क्या करना, मतलब हेल्प हो जाएगी काफी, आप इंस्टा पे मुझे डीएम करना डाउट के साथ, क्योंकि यार कमेंट सेक्शन में मैं पूरा टाइप नहीं कर सकता। आप लोग मुझे कैसा है दोस्तों डाउट पूछते हो तो मैं उसको वॉइस के थ्रू भेज कर आपका क्लियर करता हूँ कि नहीं आप ही बताओ, राइट। तो बस यार मैं यही चाहूंगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में यार बहुत दिक्कत सी हो जाती है, और जब ऑडियो रहता है ना तो हमें बोलने को मिलता है, तो यार बोलते वक्त तो सब कुछ याद आने लग जाता है, ठीक है। तो बस यार दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। आपको क्या करना है, जी जान से पढ़ाई करनी है, ठीक है। मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो यार, पढ़ाई वढ़ाई करो, चैनल को भी शेयर करो, ठीक है। 1 मिलियन करना है हमें, और मेरे को भी फॉलो वगैरह कर दो, बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। मिलता हूँ आपसे भी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सब्जेक्ट में। अगर आप कोई भी मेरे से सब्जेक्ट और पढ़ते हो, लेसन नंबर 6 के लेक्चर नंबर 4 में मिलता हूँ। चलिए